हेलो दोस्तों। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे लाइब्रेरी जाने से। और आज मकर संक्रांति का दिन है। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं मिलता हूं आपको लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में पहुंचा तो मैंने अपना फर्स्ट सेशन, जैसे कि आपको पता ही है, द हिंदू दीपक यादव एजुकेशन से लगाना शुरू किया। द हिंदू में आज काफ़ी अच्छे करंट अफेयर थे। और हमने इसके बाद दूसरा सेशन लगाया उत्तराखंड विंसर ईयरबुक का, जो कि मेरा पार्ट 4 और पार्ट 5 मैं आज कंप्लीट करूंगा। इसमें भी उत्तराखंड से रिलेटेड करंट अफेयर हैं। इसके बाद उत्तराखंड का सेशन कंप्लीट करने के बाद अब मैंने स्टार्ट करी इकोनॉमी पढ़नी, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए इकोनॉमी बहुत ही ज़रूरी है। और आज मैं पढ़ूंगा आर्थिक नियोजन, पूंजी बाजार एवं बीमा वाला चैप्टर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आर्थिक नियोजन में हम पढ़ते हैं कि भारत में किस प्रकार 1951 से लेकर 2017 तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं आई और उनके तहत भारत का विकास किस प्रकार हुआ। इसके बाद मैंने पढ़ा पूंजी क्षेत्र, जिसमें बीमा, वित्तीय बाजार, इक्विटी, शेयर, बॉन्ड इत्यादि के बारे में पढ़ा। 2.5 घंटे एक सेशन लगाने के बाद इकोनॉमी में मैंने इसके बाद यूट्यूब पर इससे रिलेटेड एमसीक्यू और पीवाईक्यू देखने शुरू कर दिए थे, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यू और पीवाईक्यू की तैयारी होना बहुत ही ज़रूरी है। आई होप आप लोग भी इस सब्जेक्ट को और इसके पीवाईक्यू और एमसीक्यू को लगातार लगा रहे होंगे, क्योंकि ये स्टेट के एग्ज़ाम से लेकर यूपीएससी सेंटर के एग्ज़ाम तक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं हर दिन एक एक कोर सब्जेक्ट को लेके चलता हूँ। तो इसके बाद मैंने कंप्लीट किया यहाँ पर आर्थिक नियोजन, भारत में पूंजी बाजार, बीमा, और आज की इकोनॉमी मेरी कंप्लीट हुई। इस सेशन के बाद मैंने लिया आधे घंटे का ब्रेक और उसके बाद मैं गया घर खाना खाने के लिए। अभी मैं आया था बाहर पे, देख सकते हैं आप। और यहीं पे हमारी गाड़ियों का शोरूम भी है, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था। थोड़ा बहुत 15 मिनट रेस्ट करने के बाद 15 मिनट के बाद मैं घर चला गया। मैं गया ब्रेक में, और ब्रेक के बाद मैंने सीयूटी पीजी के लिए सोशियोलॉजी एमसीक्यू देखना शुरू कर दिया। जैसे कि आपको पता ही है, मैं सीयूटी पीजी की तैयारी भी कर रहा हूँ। और उसके बाद 1 घंटे बाद मैंने उत्तराखंड मेंस के लिए नोट्स बनाने शुरू कर दिए थे, देख सकते हैं आप। और अब मैं अपनी स्टडी का लास्ट सेशन लगा रहा हूँ, सीसेट एप्टीट्यूड टेस्ट 2025 का। 25 का इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे केवल कॉम्प्रिहेंसन ही लगाने हैं। मैं अपनी स्पीड और कॉम्प्रिहेंसन को देखना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस, ताकि प्रीलिम्स 2026 के लिए प्रैक्टिस बनी रहे। तो इस तरीके से मैंने सीसेट लगाना शुरू कर दिया। सीसेट में लगा ही रहा था तो मैंने देखा कि हर सीसेट के पेपर में 23 से लेकर 27 तक क्वेश्चन आ ही जाते हैं। और इस पेपर में भी 23 क्वेश्चन थे, जिनमें से मैं अब सीसेट में ओनली कॉम्प्रिहेंशन को तैयार कर रहा था, जिसमें मैं अपनी टाइम लिमिट देख रहा था और एक्यूरेसी दिख रहा था कि किस तरीके से 2026 के लिए तैयारी बनी रहे सीसेट के लिए। क्योंकि मैं अभी एप्टीट्यूड को नहीं देख रहा था। एप्टीट्यूड यानी कि मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन मैं कल देखूँगा, लेकिन आज मैंने इन्हीं को लगाया। और इन्हीं को लगाने के बाद अब मैं अपना लास्ट एनालिसिस कर रहा था कि कितने क्वेश्चन मैंने सही किए। तो देखा कि इसमें 23 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से मैंने 15 सही किए, 18 गलत। तो इस तरीके से कुछ खास स्कोर तो रहा नहीं। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाय बाय।